हम हर रोज़ फल और सब्जियां मार्केट से खरीदते हैं, चाहे वो हम किसी मॉल से खरीदें या किसी गरीब ठेले वाले से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम मॉल में किसी प्रकार का मोल भाव नहीं करते। जितने का उन्होंने बिल बनाया उतने का बिल हम हंसते हंसते भर देते हैं। लेकिन जब हम किसी गरीब ठेले वाले के पास फल या सब्जी खरीदते हैं तो हम अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं और अपना पूरा जोर लगा देते हैं उसका रेट कम करवाने के लिए। बड़े बड़े मॉल में अगर कोई 100 रुपये किलो सब्जी देता है तो चलो भैया इसे पैक कर दो, इससे आगे हम एक शब्द भी नहीं बोलते। और ठेले वाले के पास 100 रुपये की चीज़ 70 या 80 रुपये लगाओ भैया, ये बहुत ज़्यादा है, हम आपके पास ही तो खरीदते हैं, आप ही हमारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। अगर आप यही बात किसी मॉल में बोलते तो आपको दरवाजे का दर्शन करा देते। ये बड़े लोग हैं जो आपकी नहीं सुनते। 5-5 रुपये कम कराकर हम सब्जी लेकर आते हैं। मतलब हम ये जो दादागिरी करते हैं ये गरीब आदमी पर ही क्यों करते हैं, किसान पर ही क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा पेट पालता है। हम तो उस गरीब को बोल देते हैं तुम्हारा क्या लगा, तुम्हारे तो घर की है। क्यों जी, क्या उसमें मेहनत नहीं लगती? गरीब आदमी अगर सब्जी बेचता है तो उसका इरादा अमीर होने का नहीं बल्कि अपना गुजारा चलाने का होता है, जबकि बड़े बड़े मॉल्स का इरादा अमीर होने का होता है, ना कि गुजारा करने का। जैसे बच्चों को पालकर बड़ा किया जाता है वैसे ही किसान अपनी फसल को पालकर बड़ा करता है। उस फसल के साथ उसका खून, उसका पसीना, उसकी आशा, उसकी उम्मीदें सब कुछ जुड़ा होता है, तब जाकर वो फसल काट पाता है। हम शोरूम में कोई गाड़ी लेने जाते हैं, उस गाड़ी की कीमत चाहे 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 35 लाख हो और उतना ही आपको देना पड़ता है। वहाँ आप कम नहीं करवा सकते, लेकिन किसान के पास आप 5-5 रुपए कम करवाते हैं। क्या मानसिकता है ये? जिंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ें, खाना है, कपड़ा है, गाड़ी है। गाड़ी नहीं भी होगी तो चल जाएगा, लेकिन जिस दिन अनाज नहीं होगा उस दिन मारे जाओगे। ये गाड़ी घोड़े सब भूल जाओगे आप। आपके गले में सोने की चीज़ ज़रूरी नहीं है, खाना ज़रूरी है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गन्ने के जूस के ठेले पर हम गन्ने का जूस पीने जाते हैं, 10 रुपए की जगह अगर 12 रुपए लगा दिए तो 2 रुपए के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना शोर मचा देते हैं, जाने उसने कितने ज़्यादा ले लिया। उसकी मेहनत पर तो नज़र डालिए साहब, 45 डिग्री में धूप में जलता है वो पूरा दिन आराम से नहीं बैठता। ऑटो वाले ने 10 रुपए की जगह 12 बोल दिए। अरे भाई साहब 12 कैसे बोल दिए? अरे ये जो सर्वाइवर लोग होते हैं ना, हम उन्हीं पर बरसते हैं। जो हाथ देकर पैसे निकाल लेते हैं वहाँ पर हम नहीं बोलेंगे। 2-4 रुपए किसी को देंगे तो आपको दुआएं देंगे। कोई गाड़ी लेने जाता है तो वहाँ पर कभी बोला कि भाई साहब ये तो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। सोने की ज्वेलरी लेने जाते हो, कभी वहाँ पर बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो? नहीं बोला ना। लेकिन हम दादागिरी गरीबों पर ही चलाते हैं, क्योंकि हम दादागिरी गरीब आदमी पर ही चलाते हैं। ये शोरूम वाली सहन नहीं करते। जिंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ हमें सबसे सस्ती मिलती है। पता है क्यों? इन किसानों की बदौलत। अगर किसान को यूं ही मारा गया ना तो लिख कर दे सकती हूँ एक दिन पूरी दुनिया मरेगी। मैं ये बात उन सब लोगों को बोल रही हूँ जो किसानों पर, गरीबों पर रोब दिखाते हैं अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने शक्तिशाली होने का। इन गरीबों को, इन किसानों को दबाओ मत। हम 2-2 रुपए से ना तो गरीब होंगे ना अमीर होंगे, लेकिन उस 2-2 रुपए से इनका परिवार पल जाएगा। और ये हमें अपनी सोच बनानी है। अगर ये विचार आपको सही लगे तो घुमा दो इस वीडियो को। पेज को फॉलो नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।